आज एक मेरे पास एक लेनोवो का लैपटॉप आया हुआ है, तो डीसी मशीन में देख सकते हैं 18 है। तो चलिए इसमें एक बार आप लोग को ऑन करके दिखाते हैं कि इसमें एक्चुअली इशू क्या कर रहा है। अब देखिए एम्पियर 5 पे चला गया 4.5। डिस्प्ले में अभी तक से कुछ आया नहीं, क्यों ऐसा कुछ तो आया नहीं सामने से। तो एम्पियर तो बिल्कुल 5 4 5 4 5 500 के समथिंग में है, लेकिन अभी तक से आप देख सकते हैं इसका एक्चुअली डिस्प्ले नहीं आया। तो मैं भी आप कीबोर्ड का देख सकते हैं, ये कैप्स लॉक लाइट जला रहे हैं लेकिन ये मेरा जल भी नहीं रहा है। तो इसका ये भी रीज़न हो सकता है कि मेरा ये काम ना करता हो, डिस्प्ले नहीं आ रहा होगा। तो चलिए एक बार कीबोर्ड भी लगा करके देख लेते हैं। बाय द वे इसका मेरा ये कीबोर्ड ख़राब है, ठीक है। तो ये मेरा अपना कीबोर्ड है, इसमें कैप्स लॉक जलना चाहिए। इसमें भी आप देख सकते हैं कैप्स लॉक का कोई लाइट नहीं जल रहा है। तो चलिए फाइनली एक बार इसे एक बार खोल के देख लेते हैं। सेम टू सेम है, बड़ा नहीं। तो इसका मतलब हो सकता है कि बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम या कुछ तो होगा इशू। चलिए खोलते हैं, खोल के एक बार दिखाते हैं आप लोग को कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो चलिए हमने इस बोर्ड को खोला है, तो मैं तो यहाँ लगा दिया हूँ। एम्पियर बिल्कुल सेम है। मेरा तो किसी से एंगल से कहीं भी शॉर्टिंग तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा उतना एम्पियर जा रहा है। तो चलिए एक एक चीज़ करके मैं सारा वोल्टेज को इसमें चेक करूँगा। पहले ऑन तो मेरा सिस्टम हो ही रहा है, बट इसमें डिस्प्ले मेरा आ नहीं रहा है। तो चलिए पहले इसे ऑन करते हैं, और ऑन करने के बाद इसे देखते हैं कि इसमें एक्चुअली इशू कर क्या रहा है। आप देख सकते हैं डीसी मशीन में मेरा एम्पियर तो बड़ा बना दिया है। मेरा एक साइड तो कुछ कॉइल मेरा अवेलेबल है नहीं। तो चलिए इसके पीछे साइड में चेक करते हैं। मल्टीमीटर साइड में बोर्ड को पहले पलट लेते हैं। चलिए सबसे पहला चीज़ है कि 3.5 वोल्ट बना रहा है कि नहीं बना रहा है, वो देखना जरूरी है। ये मेरा बना रहा है, ये भी मुझे बना रहा है, 5 वोल्ट भी बना रहा है। ये यूएसबी सेक्शन में भी ठीक है, बना रहा है। प्रोसेसर में सप्लाई, प्रोसेसर में भी सप्लाई पहुंच रहा है 1 पॉइंट सप्लाई। इसका BCC ये मेरा डाउन चल रहा है अभी। अच्छा ये भी आ गया मेरा वोल्टेज, ठीक है। PCS में देखते हैं सप्लाई, आप ये भी देख सकते हैं, ये भी मेरा बना रहा है। रैम का सप्लाई देख लेते हैं, मेरा रैम का भी सप्लाई प्रॉपर ढंग से बना रहा है। ये आपको PCS को एनेबल करने के लिए है, तो ये भी मेरा सप्लाई ऑलरेडी सारा, इसमें मेरा सप्लाई मतलब कहीं मिसिंग नहीं है। मेरा ऑलरेडी ये जो सप्लाई है ये मेरा सारे का सारे सप्लाई बना रहा है, लेकिन फिर भी ये मेरा डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो हो में भी हो सकता है ये बायोस। तो चलिए सारा सप्लाई उप्लाई तो बना रहा है, फिर भी एक बार इसका रैम पहले चेंज करके देखते हैं। रैम का भी इशू हो सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी गया हुआ था। तो रैम भी पहले लगा के देख लेते हैं, एक करके स्टेप बाय स्टेप। मेरे पास DDR3 रैम तो है, अवेलेबल मिल गया। तो चलिए इसे भी एक बार लगा करके देखते हैं, अब फिर इसे ऑन करते हैं और ये अपना डिस्प्ले भी देखेंगे इसको कि मेरा ये रैम में डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डिस्प्ले इसमें अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर मुझे बायोस करके एक बार देखना पड़ेगा। अगर बायोस करने के बावजूद भी अगर नहीं आता है तब तो फिर मेरा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, फिर एक एक करके मुझे सारा कुछ चेक करना पड़ जाएगा। ये मेरा
तो मेरा ऑन हो गया, बट मैं कीबोर्ड में डिस्प्ले देख लेता हूँ। कीबोर्ड का ऑलरेडी मैं GX में लगाया, तो कीबोर्ड में मेरा डिस्प्ले तो शो नहीं कर रहा है। फिर भी ये मेरा डिस्प्ले शो नहीं कर रहा है, तो एक बार फिर दोबारा ऑन करके देख लेता हूँ, री ट्राई करके देख लेता हूँ। क्योंकि मुझे बनाना चाहिए था डिस्प्ले, तो मेरा तो मिल नहीं रहा है। ऑन हो रहा है, सारे सप्लाई भी बना रहा है, तो मैं एक एक करके फिर इससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बायोस करके एक बार देखता हूँ, उसके बाद ही फिर मैं आप लोग को बताऊँगा इसमें। तो चलिए इसका एक बार बायोस किधर है वो देखूँगा। ये रहा, ये साइड है। तो सबसे पहले CMOS बैटरी मैं इसको निकाल लूँगा, उसके बाद ही उसको निकालूँगा। कि कभी भी अगर CMOS बैटरी अगर आप नहीं निकालते हैं और जैसे बायोस निकालते हैं और लगाते हैं, इसमें जो कभी कभी होता है कि बायोस क्रैश होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं इसे बाहर ही निकाल दिया हूँ। तो चलिए बायोस भी एक बार निकाल ही लेता हूँ मैं। अगर मेरा बायोस से अगर नहीं होता है तो प्रॉपर मुझे डायग्राम के माध्यम से इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जहाँ पे रेट वोल्टेज जितना मुझे चाहिए उतना दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन किसी किसी कॉइल में मुझे कम मिला था, तो फिर भी कभी कभी काम बन जाता है और कभी कभी नहीं भी काम बनता है। तो उसी कंडीशन के लिए तो चलिए एक बार इसका हाँ 8 MB का बायोस फाइल है, तो इसको बायोस फाइल अपना प्रोग्राम कर देते हैं। और प्रोग्राम करने के बाद इसको देखते हैं इसमें एक्चुअली इशू क्या कर रहा है, प्रॉब्लम आखिर है तो है किस में प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलिए बायोस सेट करते हैं केवल इसमें, और अपना मेरा जो बायोस प्रोग्रामर का सॉफ्टवेयर है तो उसे रन करते हैं। ऑलरेडी मुझे मेरे पास ये आप देख सकते हैं ये मेरा बायोस है ऑलरेडी। तो चलिए इसे रीड करते हैं। मेरा पिन नंबर 7 में इशू कर रहा है, तो चलिए एक बार पिन नंबर 7 को सही से कर लेते हैं। और ये तो मैं सही कर दिया हूँ, मेरा पिन टू टेस्ट इंफॉर्मेशन सही लिख दिया। तो चलिए आईडी को रीड करते हैं। फिर भी मेरा प्रॉब्लम कर रहा है, एक बार फिर दोबारा ट्राई करते हैं। ये मेरा डायरेक्टली रीड कर गया, तो चलिए इसे मैंने सेव कर लेता हूँ। तो मेरा पुराना फाइल है, क्योंकि उससे भी सेव करना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप उसे सेव नहीं कीजिएगा तो कभी आपको जैसे बायोस बनाने की ज़रूरत पड़े तो उसमें आपको दिक्कत कर सकता है। इसीलिए पुराना फाइल भी बहुत ज़रूरी है। ये मेरा पार्ट नंबर है, तो मैं इसे ओल्ड लिख देता हूँ, क्योंकि ये भी जरूरी है। ये क्या नहीं हुआ, क्या लग तो रहा है कि मुझे डिफ़ॉल्ट साइज ले लिया। कहाँ गया ओल्ड फाइल? 8 MB का फाइल शो किया नहीं, ये तो मेरा 16 MB का फाइल शो कर रहा है। नहीं, ये तो लग रहा है मुझे तब ये रीड नहीं किया।
मुझे दोबारा इसे रीड करना पड़ेगा। ओके पिन टेस्टिंग, इसमें रीड करता हूँ और रीड करने के बाद मैं इसे दोबारा सेव करूँगा। आप देख सकते हैं सेव का ऑप्शन है इसमें, आप सेव कीजिए। डेस्कटॉप में ही रखना है। NMSA281 इसे वर्ल्ड 1 कर देता हूँ क्योंकि वर्ल्ड तो मेरा सेव हो गया। अब मैं इसका फाइल को पहले देखूँगा कि मेरा ऑलरेडी फाइल बना है कि नहीं बना। ये मेरा 8 MB का फाइल है, आप देख सकते हैं ऑलरेडी बन गया है। तो चलिए एक बार इसे प्रोग्राम करते हैं। फिर अब इस पोर्ट में आते हैं, ओपन जाते हैं और डेस्कटॉप मोड में आते हैं। मेरा ओके फाइल है, मैं तो ऑलरेडी पहले भी इसको बायस को मैं बनाया था तो वो मैंने रीड किया था। तो ओके मेरा फाइल है, मैं उसमें ओके लिख के रखा भी है। तो डेस्कटॉप में आप लोग दिखा सकता हूँ, देखिए ये मेरा पूरे पार्ट नंबर के साथ में ये मेरा लिखा हुआ है। तो ये मेरा ये है बायोस फाइल है। तो चलिए इसे एक बार प्रोग्राम करके देखते हैं। ओपन राइट, अब देखिए मेरा नीचे पे आप देख सकते हैं इस पर राइटिंग का इशू चल रहा है मेरा ऑलरेडी। ये 22 का और ऑटोमेटिकली ये मेरा काम कर रहा है। ये मेरा 22 प्रोग्रामर है, ये आप SVOD प्रोग्रामर है। तो प्रोग्रामर 4 है। तो मैंने ये इसे प्रोग्राम किया हूँ और इसमें न्यू मैं परचेज करके इसमें लगाया हूँ और यूज़ कर रहा हूँ इसे। ये इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। आप चाहें जिसमें आप प्रोग्राम करें उसको आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिससे मर्जी हो, ऐसा कोई मेरा फोर्स नहीं है कि आप यही प्रोग्रामर लो, ये इसी को यूज़ करो। तो चलिए मैंने निकाल लिया हूँ, तो एक बार फिर देखता हूँ। तो इसे मैं निकाल लिया हूँ। तो चलिए एक बार देखते हैं इसमें बायोस को लगा करके, और फिर मैं देखूंगा कि इसमें मेरा ये काम किया कि नहीं किया है। क्योंकि काम तो मेरा करना चाहिए था, फिर भी अगर नहीं किया नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हो सकता है कुछ और चीज़ का इशू होगा, ये भी हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब बायोस की वजह से ही सही मेरा काम करे। तो ये करके लगाना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि हर चीज़ को अगर इस लाइन में है तो आपको हर चीज़ को ट्राई करके आपको देखना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कुछ एग्जैक्ट आपको देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बायोस सारा कुछ सही है फिर भी उस तरह का इशू देगा। तो उस तरह में प्रॉब्लम करता है कि आपका बायोस का भी में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। या फिर जैसे सप्लाई में एक तो जो 1 मिलियन या मिलियन नहीं 1 सेकंड के समथिंग डिफरेंट था बहुत जगह सप्लाई। एक आपका प्रोसेसर में देखें PCS का सप्लाई में 1 वोल्ट बनाना चाहिए था, लेकिन उसमें सप्लाई था 0.9796 ऐसे कुछ सप्लाई था। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक मेरा बनाना चाहिए था 1 पॉइंट कुछ और बनाना चाहिए था, तो वो नहीं बना रहा था। तो फिर भी पहले एक एक करके मैं इसे ट्राई करके देख लेता हूँ। कभी कभी होता है कि कम वोल्टेज भी इसे बनाता है तो वो मेरा सक्सेस भी हो जाता है। तो चलिए थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं, अभी तो गर्म है, जस्ट अभी मैंने लगाया हूँ। तो आप एक बार देख सकते हैं, मैं आप लोगों को पिन दिखाता हूँ बायोस में पिन थोड़ा सा भी आप देख सकते हैं मेरा थोड़ा सा। अब देखिए इसमें ये पिन बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो इस तरह से दिखना चाहिए और क्लियर दिखना चाहिए, तभी होगा। नहीं तो अगर फिर डाटा इसमें से अगर गैपिंग रहा तो आपका डाटा भी सही से आपका सप्लाई नहीं करेगा। अभी ये साइड में भी आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल क्लीन है। तो इस तरह से भी आपको करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर थोड़ा सा अगर बायोस अगर नहीं लगा, पिन अगर सही से आप नहीं लगा पाएँ तो डाटा में भी आपका इशू करेगा, प्रॉब्लम करेगा कि आने और जाने में। तो उसके वजह से भी ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्ले आपका ना ही
आए भी नहीं, ऐसा भी होता है। तो सारा कुछ करके एक एक चीज़ करके ही आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम कर रहा है तो क्या चीज़ प्रॉब्लम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, एक एक करके देखना ही पड़ेगा, तभी आप फाइनल स्टेट पे सही जगह पे आप पहुंच पाइएगा। तो ये मदरबोर्ड शायद चेंज हुआ था, तो वो अगला का स्टिकर दिया हुआ है इस पर आयो पे, ये चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं 6/1/2021 को ये बोर्ड चेंज हुआ है। तो खैर नहीं, उससे हमें क्या, मुझे जो प्रॉब्लम आया है उसका बस सॉल्यूशन हम कर दें तो वही मेरे लिए बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है, क्योंकि ये तो नो डिस्प्ले का केस में आया ही है मेरा। तो चलिए एक बार ऑन करके देख लेते हैं। ये हमने तो ऑन कर दिया, डीसी मशीन में भी एम्पियर सही दिख रहे हैं। तो इसमें मेरा कीबोर्ड में भी आप देख सकते हैं मेरा डिस्प्ले आ गया। ये फाइनली मेरा आप देख सकते हैं डिस्प्ले में, मेरा कीबोर्ड में डिस्प्ले लाइट आ गया। ये फाइनली इशू मेरा बायोस का ही इशू था। तो चलिए आप लोग को देख ही लिए, सारा चीज़ सप्लाई बन रहा था, तो आप लोग को चलिए बन गया मेरा ये बहुत ही आसानी तरीक़े से सारा वोल्टेज एक्चुअली मेरा बना रहा था। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो चलिए आप लोग को थोड़ा डिस्प्ले दिखा देता हूँ। उसमें तो मैं कीबोर्ड में दिखाया था, तो आप लोग को चलिए एक बार अडाप्टर डाल लेता हूँ, डाल के आप लोग को डिस्प्ले भी दिखाऊंगा। जैक एक्चुअली ले नहीं रहा है किस रीज़न से। तो मेरा जैक ऑलरेडी ले लिया, आप डिस्प्ले में भी देख सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं ऑन करता हूँ, और ऑन करने के बाद आप लोगों को डिस्प्ले भी दिखाता हूँ। आप एम्पियर भी देख सकते हैं, और मेरा आप देखिए डिस्प्ले भी मेरा ऑलरेडी आ गया। इसमें सारा वोल्टेज सब कुछ बना रहा था, तो एक्चुअली इसमें मेरा बायस का ही इशू निकला। तो चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अब मैं इसे कस के पूरा रेडी करता हूँ।